इंजीनियर तो आज हम बात करने वाले हाउ टू बिकम ए बैंक मैनेजर। कैसे आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, कौन से एग्जाम देना पड़ता है, ये सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले। तो अभी तक से चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हाउ टू बिकम ए बैंक मैनेजर। तो इसका वर्क के बात कर लेते हैं यार। पहले कुछ भी चीज करने से पहले ना उसका वर्क जानना चाहिए कि क्या वो करता है, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वो क्या काम करता है। तो देखो, वो बैंक मैनेजर जो होते हैं किसी भी सेक्टर का हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो उनका जो काम होता है वो कस्टमर को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। लोन जो आप लेने जाते हो वो बैंक मैनेजर के ही थ्रू आप ले सकते हो लोन, और किसी के थ्रू नहीं ले सकते। तो जो भी आपके एरिया में बैंक है उसमें एक बैंक होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, एसबीआई है, आपके अगल बगल में है एक बैंक, तो उस बैंक के ही सिर्फ वो जो आप बैंक में घुसे हो ना, उस सेंटर के ही सिर्फ वो मैनेजर है और कहीं के नहीं। और उसी सेंटर से आपको एक लोन देगा या पास करेगा, या आपको बात करे कस्टमर वो इंक्रीज करेगा खुद का। तो ये बैंक का वर्क रहता है और कैसे वो मैनेज करते हैं एक बैंक मैनेजर। आगे बढ़ते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एनी ग्रेजुएशन, आपको यानी कोई भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका अगर बात करें यूजी में एनी स्ट्रीम, आपको कोई सब्जेक्ट आप या कॉमर्स से हो, 12th में साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कोई और सब्जेक्ट से हो, तो आप जा सकते हो। एक अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज होना चाहिए जिससे आप पास आउट हो रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करें लाइक बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक, ये सारे चीज है, बहुत सारे आ जाते हैं कोर्स यार। इसमें आप कोई सा भी स्ट्रीम से आप किए हुए तो जा सकते हो, इसमें कोई तकलीफ वाला बात नहीं है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप जा सकते हो आगे। अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट में आपको 21 साल से लेकर 30 साल तक आपका होना नेसेसरी है। आप इसके बीच में हो तो आप जा सकते हो आराम से। अगर बात करें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए यार, आपके मतलब आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपके फैमिली में तो कोई बात ना है भाई। अगर बात करें 2 नंबर की, तो देखो बैंक जो पीओ होता है एक एग्जाम होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग होता है, ये प्राइवेट के लिए अलग होता है। तो प्राइवेट में क्या होता है ना कि इसमें अलग अलग बैंक अपना खुद का करवाते हैं। तो उस पर कैरियर पोर्टल पर जब जाओगे, उसके साइड पर 2-3 मैं लिंक डाल दूंगा, तो उस पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी। उस पर अलग अलग टाइप के वैकेंसी आते रहते हैं, तो भर सकते हो और आप बन सकते हो बैंक मैनेजर। आगे बात कर ले हमको, तो बात करते हैं 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट की अगर बात करें तो HDFC, ICIC, एक्सेस, ये कोटा महिंद्रा, यस बैंक, सिटी, बंदरा बैंक, JSK बैंक, ये सारे बहुत सारे आ जाते हैं। इंडिया के बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट है बैंक। अब बात कर लेते हैं इसका। देखो अब क्या करना पड़ेगा यार। देखो पहले तो आपको पीयू के एग्जाम देना पड़ेगा। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हो बैंक मैनेजर, एकदम से बन नहीं जा सकते हो। हाँ, प्राइवेट में अगर जाना है तो आप हायर स्टडी जैसे MBA, फाइनेंस, ये एनालाइजिंग में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उस समय आपको कॉलेज में आपको प्लेसमेंट दे दी जाती है, चाहे आप ले सकते हो। उस समय आप स्टडी कर MBA अच्छे कॉलेज जैसे IIM, ये सारे जो कॉलेजेज है उससे अगर पास आउट होते हो तो MBA में डायरेक्ट आपको मैनेजर के लिए अप्रोच किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज है जैसे BA, BCA, ये सारे कोर्स करके आप रखे हो या अंडर ग्रेजुएशन कोई करे हो, तो उसके बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप पहले देना पड़ेगा PO एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप एक रिलेशनशिप ऑफिसर, ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के रूप में आप जा सकते हो। और सारे भी हैं पोस्ट, उस पर जाकर आप 5 साल या 4 साल आप जब दोगे उसको, तो उसके बाद आपको प्रमोशन होगा, तो वो आप जाकर बैंक मैनेजर के पोस्ट पर जाओगे। अगर बात करें इसका, देखो प्राइवेट में भी सैलरी की बात करें तो 30 से लेकर मतलब 30,000 से लेकर 40,000 तक जाती है। एक मतलब एवरेज अगर बात करें, आप फर्स्ट ज्वाइन करते हो तब के बात करो। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ये मतलब ब्रांच के आप मैनेजर होगा ना, उसके नीचे में अंडर में काम करोगे 2 साल 3 साल, उसके बाद आपको बैंक मैनेजर बना दिए जाएंगे, प्रमोशन मिल जाती है वो। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो देखो इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर है ना 12 होते हैं। तो कौन कौन से है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल, बहुत सारे आ जाते हैं, 12 होते हैं टोटल। तो अगर बात करें इसमें भी गवर्नमेंट में, तो वो इसका ओनली 1 एग्जाम होता है। कौन सा होता है? तो IBPS एग्जाम होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो होता है, इसका फुल फॉर्म। इसका भी
नहीं डायरेक्ट होता है। इसमें आपको ये नहीं कि ये जाती है कैंपस में और प्लेसमेंट करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको एक पीओ मतलब इसको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि ये IBPS एग्जाम देना पड़ेगा, उसका बाद क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पोस्ट पर मतलब रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। मतलब बैंक जो होता है ना, बैंक मैनेजर के आप नीचे काम करोगे 2 साल 3 साल 4 साल, तब जाकर आपको एक बैंक मैनेजर के रूप में आपको प्रमोशन मिलेंगी, समझे ना। और स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इतना मेहनत करें और सैलरी क्या होगा। तो आपको जब स्टार्टिंग करोगे, असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करोगे, उस समय पीओ के एग्जाम देकर पास आप जाओगे, या IBPS इस सब के एग्जाम देकर पास करोगे, उस समय आपको स्टार्टिंग जो सैलरी होगी 30,000 से लेकर 40 से 50,000 होगा। अलाउंस भी होगा, घर और ये आपको मिल जाएंगे अलग से, उसका इंक्लूड फी नहीं होती है, पैसा नहीं होती है सैलरी में। तो आपको सब लेकर 50,000 रुपये लगभग आ जाती है स्टार्टिंग में। वो वेरी करती है कि आपके बैंक कौन सा है, आपको कौन सा स्टेट में मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है। पर एवरेज में अगर देखा जाए तो 30,000 रुपया बहुत है, 30 से 40,000 रुपये मिल जाती है। अगर वहीं आप 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस हो जाती है और बैंक मैनेजर के पोस्ट पर चले जाते हो, तो आपका सैलरी जो होता है 70,000 से लेकर 1 लाख या 1.5 लाख तक चली जाती है। वो कैसे, देखो डिपेंड करता है कि वो बैंक कितना अच्छा है, कितना ऊपर है और किस सिटी में है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सारे जो है ना, उसमें 1 लाख तक चली जाती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और बतला देना यार कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए और कितनी डिटेल में चाहिए और इसमें क्या चीज छूटा, इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।